उसी समय सूर्योदय हुआ और गुरुदेव ने सूर्य देवता की वंदना की और आगे कहना शुरू किया। कोई भी मनुष्य न तो भूतकाल को भुला सकता है और न ही आसक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। आज तक कोई मनुष्य न ऐसा कर सका है न कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उससे अधिक चित्त शक्ति सशक्त है। इसीलिए एक मनुष्य की जीवन शक्ति से चित्त शक्ति पर कभी नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता। चित्त शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जीवन शक्ति केवल जीवन शक्ति की सामूहिकता में ही मिल सकती है और वह सामूहिकता सद्गुरु के पास होती है। वह हजारों लाखों आत्माओं से जुड़ा हुआ रहता है और हजारों लाखों आत्माएं सद्गुरु के साथ जुड़ी हुई रहती है। इसी कारण सद्गुरु इन हजारों लाखों आत्माओं के पालनहार होते हैं। इसीलिए उनके साथ उन आत्माओं की सामूहिकता होती है और अपने सद्गुरु के माध्यम से हम इन लाखों आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता यह है कि उच्च स्तर पर जुड़े हुए आत्माओं की सामूहिकता को पा लेना। उच्च स्थिति के आत्माओं की सामूहिकता सद्गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु चरणों का महत्व बहुत है। क्यों? क्योंकि आप जितना झुकेंगे उतनी ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और सद्गुरु रूपी माध्यम का सबसे नीचे का सिरा गुरु चरण है। इसीलिए अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक झुकना होगा। झुकना आवश्यक है। यह मनुष्य का झुकना मनुष्य के मैं के अहंकार को कम करता है। यही मैं का अहंकार जितना कम होगा उतना ही अपने अलग होने का एहसास कम होते जाएगा। यह अलग होने का एहसास जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही सामूहिक चेतना का एहसास अधिक होगा, वृद्धिगत होगा। इसीलिए गुरु चरण ही वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन का भूतकाल और आसक्ति रूपी पुष्प समर्पित करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही गुरुदेव ने मुझे बताया वैसे ही मनोमन मैंने भी मेरे जीवन के भूतकाल और आसक्ति रूपी पुष्प समझकर गुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर दिए। अनायास ही मेरा चित्त उनके श्री चरणों पर नतमस्तक हो गया। मेरी आंखें बंद होने लग गई, मानो मैं श्री चरणों को अपने मन रूपी मंदिर में भर लेना चाहता था। मैंने जब आंखें खोली तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। एक दिन सुबह एक विचित्र सी कोई घटना हुई। कोई विचित्र आवाज आ रही थी जिससे मेरी नींद खुल गई। बाहर देखा तो अंधेरा था, परंतु गुरुदेव अपनी शैया पर नहीं थे। एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला जो पहाड़ के अंदर की दीवार से सट करके थी, जो एक और से ऊंची थी, मानो प्रकृति ने ही गुरुदेव के लिए सिरहाना बनाया हो। उस पर काफी घास फूस पड़ी थी। उसी पर गुरुदेव शयन किया करते थे। पता नहीं क्यों वे जब भी उस शैया पर सोते थे तो मुझे उनके चरण दबाने में बहुत आनंद आता था। वे कब शैया पर सोएं और कब मैं उनके चरण दबाऊं, इसका मैं इंतज़ार करता था। जैसे ही रात का समय होता तो मैं झट से उन्हीं के पास मंडराने लग जाता था। मेरा पूरा चित्त उनके चरणों पर ही होता था। मुझसे तो शरीर से दूर जाया ही नहीं जाता था। उनके चरण जब मेरे हाथ में होते थे तब पता नहीं क्यों एक स्थिरता का अनुभव करता था, शांति का अनुभव करता था। ऐसा लगता था मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बस
इसी स्थिति में मेरा अब जीवन समाप्त हो जाए, सारा जीवन तो मेरा सार्थक हो गया, ऐसा भाव आ जाता था। उस दिन सुबह गुरुदेव शैया पर नहीं थे, यानी सुबह हो चुकी थी। मैं गुफा से बाहर आया, दिखा कुछ भी नहीं, पर आवाजों से लगा हाथियों का झुंड कहीं आसपास है। देखा तो हाथियों का झुंड उस झरने के पास पानी पीने के लिए आया था। वे आपस में जल क्रीड़ा कर रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे। थोड़ा उजाला होने पर मैंने देखा तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तभी देखा हथिनी का बच्चा किनारे से पानी में गिर गया। पास में खड़े एक बड़े हाथी ने उस बच्चे को अपनी सूंड से किनारे की ओर ढकेला और उसकी मां ने एक पैर के सहारे अपने बच्चे को किनारे पर ढकेल दिया। बच्चा धीरे धीरे ऊपर निकलकर बहुत खुश हो गया और फिर अन्य बच्चों के साथ खेलने लग गया। हाथियों को जैसे देखा तो समझा कि जो समूहों में रहते हैं ये हाथी और इनकी सामूहिकता में रहकर अपने समूह की रक्षा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सामूहिकता का पाठ तो इन हाथियों से सीखना चाहिए। हाथियों को पानी में खेलना, पानी में लेटना, पानी में जल क्रीड़ा करना कितना अच्छा लगता है। सभी हाथी कितने प्रसन्न थे, यही मैं देख रहा था। कुछ समय बाद गुरुदेव आए। उनके हाथों में बड़े बड़े जामफल जैसे कुछ फल थे। उन्होंने कहा, इसे स्काश कहते हैं। उन्होंने 2 फल मुझे खाने के लिए दिए, लेकिन वे फल इतने बड़े थे कि एक ही फल में मेरा पेट भर गया। मैं एक ही फल खा पाया। उस स्थान के आसपास ये फल काफ़ी मात्रा में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें खाते थे या नहीं यह तब तक मुझे पता नहीं था। स्वाद में कच्चे जामफल जैसे लगते थे। ये फल आसानी से उपलब्ध होते थे और जंगली केलों के बहुत सारे पेड़ थे और यह केले आकार में बहुत मोटे हुआ करते थे, बहुत बड़े होते थे। लेकिन इन केलों के बीच में काले रंग के कुछ बीज हुआ करते थे। साधारण केले से थोड़े कम मीठे थे, उग्र सा स्वाद था। इस प्रकार के केले के झाड़ भी जगह जगह मिल ही जाते थे। इस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं था, संपूर्ण निर्जन स्थान था। पशु और पक्षी बड़ी तादाद में थे। जलाशय के पास, गुफा के बाहर फिर गुरुदेव बैठे और फिर चर्चा प्रारंभ हो गई। तो उन्होंने बताया, एक मनुष्य कभी भी अपनी जीवन शक्ति के सहारे चित्त पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की चित्त शक्ति जीवन शक्ति से कई गुना अधिक होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए मनुष्य को सामूहिक जीवंत शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। एक बार मनुष्य का चित्त पवित्र और शुद्ध हो जाए तो धीरे धीरे चित्त सशक्त होना प्रारंभ हो जाता है और एक सशक्त चित्त बहुत प्रभावशाली होता है। एक प्रभावशाली चित्त परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला व्यक्ति मनुष्य के समाज के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसे प्रभावशाली चित्त वाले व्यक्तियों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति की प्रार्थना शुद्ध चित्त होने के कारण परमात्मा स्वयं पूर्ण करता है। ऐसे मनुष्य का परमात्मा की शक्ति पर संपूर्ण विश्वास होता है और इसी संपूर्ण विश्वास के कारण वह व्यक्ति सकारात्मकता से भरा हुआ होता है। यह मनुष्य परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानता है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है। इसी कारण ऐसे मनुष्य की प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास और आस्था होती है। परमात्मा पर विश्वास संपूर्ण रूप से करने के पूर्व उसके सत्य स्वरूप को जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से मंजिल का पता ही नहीं हो तो रास्ता ढूंढना तो और कठिन होता है, इसी प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का, स्थान का पता ही नहीं तो प्रार्थना किसे करें।
किस दिशा में करें, उस प्रार्थना की दिशा ही स्पष्ट नहीं होगी। जब तक प्रार्थना की सही दिशा ही नहीं है, तब तक संपूर्ण विश्वास कैसे होगा? जब तक विश्वास ही नहीं है, तो हृदय की गहराई से प्रार्थना की ही नहीं जा सकती। और जब तक हृदय की गहराई से कोई प्रार्थना न की जाए, तो वह प्रार्थना पूर्ण कैसे होगी? प्रार्थना करने में हृदय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हृदय का भाव ही प्रार्थना की शक्ति होती है, और यह हृदय के भाव का निर्माण आस्था से होता है, आस्था के कारण होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए प्रतीकात्मक रूप से गणेश पूजन किया जाता है। श्री गणेश को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम चित्त की पवित्रता है, चित्त की शुद्धता है, और यह पवित्र चित्त को सशक्त करती है। मनुष्य का भूतकाल चित्त को कमजोर करता है, और उसकी आसक्ति चित्त को स्थिर नहीं होने देती। इसीलिए इन दोनों से बचने पर ही चित्त शुद्ध और पवित्र होकर सशक्त बनता है, और सशक्त चित्त से प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं।